अल्हम्दुलिल्लाह वादहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबी बादा। जी मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी पसे पर्दा चैनल से हालात हादरा का प्रोग्राम मंजरनामा पेश करता हूँ। इस वक्त बर्निंग इशू है हमारे इलाके का, तहसील पिंड दादन खान और जेलम का, और वह ड्यूल कैरेज रोड जिसने लेलैंड इंटरचेंज से शुरू होना था और जीटी रोड पर आना था, लेकिन जिसकी आज हालत ये है कि ये जो एक अवामी मनसूबा था जिसके लिए अवाम के लिए सहूलतें मुहैया करनी थी, इसे कश्मीर ने इस ज़राए मवासलात से फ़ायदा उठाना था, गुजर खान पिंडी ने उठाना था, जेलम ने उठाना था, सरायमगीर ने इसका फ़ायदा उठाना था, मंडी बमदीन ने उठाना था, और वो लाखों इंसान जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाना था, खुद जेलम ने और तहसील प्रधान ने फ़ायदा उठाना था, वो फ़ायदा तो दूर की बात आज एक इंतहाई अजाब में मुब्तला है कि इस अजाब को सिर्फ वही देख सकता है कि वो कहते जिन्हों चोट लगे हो जाने, जिन्हों चोट लगे हो जाने। देखें हमारे सानू हमें चोट लगती है ना जी, तो हमें पता है कि ये कितनी तकलीफ है। जिसको नहीं एहसास, वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी बिरादरी का है, किसी भी सतह पर है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में है, वो खाकी ब्यूरोक्रेसी में है, वो सियासतदान है किसी सियासी पार्टी का, खुदा के लिए मेहरबानी करें आप जेलम से पिंड दादन खान लेला इंटरचेंज तक एक बार गाड़ी पर सफर करके देखें तो आपको अंदाजा हो कि ये हमारी क्या हालत-ए-ज़ार है, आज अवाम किस अजाब से दो चार है। यहां मैं नून लीग की मरकजी सूबाई और जिली क़यादत से मुखातब हूं। मैं आपको कहता हूं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे नून लीग वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आज वही गलती आप दोहरा रहे हैं जो आपने 2008 की गवर्नमेंट ने के बाद दोहराई थी कि नहर का मनसूबा आप था, आपने लेट किया, स्कीम आपकी थी, क्रेडिट दूसरे लोग ले गए। आज आप इस सड़क को शायद इसलिए नहीं इस पर दिलचस्पी ले रहे कि इसकी बुनियादी तजवीज़ जो थी वो पीटीआई की हुकूमत और फवाद चौधरी ने इसको डिज़ाइन करवाया था। यार उन्होंने इसके जिस मकसद के लिए कराया था वो तो इसको मकसद को ना हासिल कर सके, लेकिन आज आप उसको उसके डिस्क्रेडिट को क्रेडिट में बदल रहे हैं। किस वजह से ये काम रुका हुआ है? आपकी नालायकी है, बददियानती है, नाअहली है, कमजोरी है, जो भी है, लेकिन इसका नुकसान आपको सियासी तौर पर आज नहीं सदियों भुगतना पड़ेगा। और एक तरफ तो आपकी पार्टी में दौड़ दौड़ के लोग शामिल हो रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जनाब हम बड़े पॉपुलर हैं। लोगों के दिमाग में जो नफरत है, दिलों में जो लावा पक रहा है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। मैं आपको ये बिल्कुल कहूंगा, जिला जेल में आपके लिए पीटीआई कोई खतरा नहीं, इमरान खान कोई खतरा नहीं, मैं और मेरे साथी जो आपके मुखालिफ हैं कोई खतरा नहीं है। यहां आप खुद अपना खतरा है, और वो खतरा क्या है कि आपको अंदाजा नहीं कि ये जो सड़क है ये दोनों हलकों को मुतासर करती है। ये 60 को भी करती है और 61 को भी करती है, आपके पीपी 26 को भी करती है, पीपी 25 को भी करती है, पीपी 24 को भी करती है। तो पूरे पांचों की पांचें सीटें आपकी मुतासर होती हैं। और कल बलदियाती इलेक्शन आएंगे, तहसील पिंड दादन खान का नादम कहां से लाएंगे आप? दीना का नादम कहां से लाएंगे? जेलम का नादम कहां से लाएंगे? भूल जाएं आपके लोग आपको वोट देंगे, कतई नहीं वोट देंगे। आप उससे हीरो बना रहे हैं, आप पीटीआई को और फवाद चौधरी को इस जिले में दोबारा जिंदा कर रहे हैं। और हमने जो फवाद चौधरी की नौसरबादियां 3.5 साल लोगों के सामने बताई थी ना, अब वो उसका क्रेडिट बनते जा रही हैं। उसने यहां करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की, वो तो आपसे पकड़ी नहीं गई। आपने जो उस पर केस बनाए हैं वो एक मजाक बना हुआ है, उससे वो हीरो बन रहा है। हमने कितने वीडियो किए, हमने कितने प्रोग्राम किए, कितना रिकॉर्ड दिया कि यहां देखो जी ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है। वहां उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो आप जिस किस्म की आप FIR काट रहे हैं उससे तो वो उसको फायदा हो रहा है। अच्छा, अब ये नैब उसकी इंक्वायरी कर रही है सड़क की, नैब इंक्वायरी कर रही है सड़क की, तो उसमें क्या होगा ना, यही होगा कि उसने बाईपास वहां से गुजार दिया होगा जहां उसके या उसके माने वालों का रकबा होगा, तो आप वो एरिया छोड़ देना। मसलन पिंड दादन खान बाईपास मुतनाज़ा है,
तो वो मेन लीला चौक से निकाले ना सीधी पिंडान खान की तरफ रोड, तो रेलवे की जमीन है, वो रेलवे की हुकूमत पंजाब की मलकियत। अब जो नवा कानून है ये 18वीं तरमीम के बाद तो वो फेडरल गवर्नमेंट की जमीन ही नहीं है, वो पंजाब हुकूमत की जमीन है। वहां से बाईपास निकाल लेना, और जो उसने वहां पेट्रोल पंप के लिए और दूसरे वो उसने किक बैक लिए हैं और जो मनसूबे बनाए, आप उनको पकड़े ना, ड्रॉप करें, लेकिन उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हैं आप? ये कहां से आ गया कि एक आदमी ने कुएं में पेशाब कर दिया तो आप उसमें डोल निकाल के उसको पाक करें, आपने कुआं ही बंद कर दिया, लोग प्यासे मर रहे हैं। तो ये जो सड़क है, आप अंदाजा लगाएं, ये बात तो ठीक है जी, किसको फंड जब नहीं मिले थे तो इसको जितने मिले थे उतना काम करना चाहिए था। तो ये काम जो करना चाहिए था, ये तो अपने से तगड़े बंदे को ठेका मिल गया। तो भाई उसको या मिलिट्री वाले एस्टेब्लिशमेंट वाले पूछ सकते हैं, या कोई अदलिया वाले पूछ सकते हैं, या मियाँ साहिबान कह सकते हैं कि यार हमारी सियासत क्यों खराब कर रहे हो, कि भाई उनसे पूछे ना। FWO को कौन पूछेगा? मैं पूछूंगा, मेरी क्या पोजीशन है? मुझे तो फौज का सिपाही रोक ले तो मैं उसको नहीं कह सकता कि क्यों रोका है। तो उनसे पूछे ना कि FWO ने क्या गुल खिलाए हैं, जो फंड वो कहते हैं कि कंज्यूम हो गए हैं, उन्होंने वो काम किया वही तो चेक कर लेना कि वह मौके पर हुआ है। उन्होंने 18 जगह पर इसको सबलेट कर दिया। आप देखे पुलियों की हालत देखे, टूटी पड़ी है। जो बनी हुई पुलें थी उनको उन्होंने शो कर दिया, उनकी मुरम्मत करके बजाय उसको अच्छा करते उसके उन्होंने उसको तंग कर दिया, पानी उस पर से गुजर ही नहीं सकेगा। वो किसी पुल पर छत कोई नहीं है, किसी को उखाड़ दिया, रास्ता कोई नहीं है, सारी सड़क उखेड़ दी है, मिसरी मोड़ से लेकर ख्यूड़ा तक ये काबिल इस्तेमाल सड़क थी। क्या जरूरत पड़ी थी इसको खेड़ने की? ये तो इनका काम है ना, FWO का काम है ना। और अगर वजीर ने इनको कहा था तो ये इंजीनियर नहीं थे, आज उसके खाते में डालते हैं। जो मेरे कहने पर गलती करता है मैं तो उस पर मुजरिम हूं, जो मेरे कहने पर गलत काम करता है वो मुजरिम नहीं है। तो इसको इंक्वायरी कराए ना जी। सबसे पहले तो नेस्पाक इसकी जिम्मेदार है ना, जिसका सारा डिजाइन गलत किया है, जिन्हें वजीर के कहने पर इसमें रद्दोबदल करते रहे, उसको पकड़े, उसके इंजीनियर उसको ब्लैकलिस्ट करें ना। फिर वही डिजाइन करने वाले, वही काम करवाने वाले, और तो फिर जो काम हुआ है वो क्यों गलत हुआ है? जो हुआ है इंतहाई नाकस हुआ है। जो कंक्रीट डाला गया इंतहाई नाकस है, जो पुलियां बनाई गई हैं इंतहाई नाकस है, जो जहां से थोड़ा बहुत काम हुआ भी है वो 6 महीने नहीं निकालेगा। और अब क्या है, एक अजाब है कि हर जगह पर पत्थर पड़े हैं, हर जगह पर जनाब खड्डे पड़े हैं, कोई बंदा पैदल नहीं चल सकता, कोई सड़क पर गाड़ी, छोटी तो दूर की बात है, बड़ी गाड़ी लेकर नहीं जा सकता। आप अंदाजा लगाएं, 88 किलोमीटर जिला कचहरी जेलम पिंड दादन खान शहर है। पिंड दादन खान की कचहरी और जेलम जिला की कचहरी में 88 किलोमीटर है। इस 88 किलोमीटर के लिए 8 घंटे भी अगर आप आराम से सब्र करें ना, इसके बावजूद भी आपको 8 दिन बिस्तर पर पड़ना पड़ेगा। तो खुदा के लिए इसके बारे में सोचें। मैं बराह रास्त बिला अजहर कियानी से कहूंगा कि कोई जान नहीं है बाकी लीडरों में जो जेल में है, वो तो टिकटों के पीछे पड़े हुए हैं। उनको तो टिकट मिल जाए, उनके टिकट बच जाएं, नए आने वालों के भी और पुरानों के भी तो गनीमत है। उनको अपनी पड़ी हुई है, एक अपने तन को आग लगी हुई है, वो मेरी आग बुझाएगा। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, आप बराए मेहरबानी, आपको जब हम टीवी पर देखते हैं, आपको जब हम अखबारों में देखते हैं, हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि आज मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, आज शहबाज शरीफ के साथ हैं, आज मरियम नवाज के साथ हैं, हमारा जनाब दिल खुश हो जाता है कि हमारा जिले का एक फरजान जो है उसको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। आप एक काबिल आदमी हैं, आप सियासत में किसी मिशन के लिए आए हैं, आप खाते पीते घराने से हैं, आपका कोई मसला नहीं है माल बनाने का। तो कम अज़ कम उनको बिठा कर कहें कि मखलूक के खुदा बदुआएं दे रही है, और ये बदुआ लग गई तो इसकी आग में बड़े बड़े जल जाएंगे। आप उनको समझाएं और इसके लिए फंड जारी करवाएं। और उसके बाद मैं कहूँगा, आखिर हमारे कितने बड़े अफसर आर्मी में, सिविल में, जो इस सड़क पर रहने वाले हैं, उनसे मैं कहूँगा कि खुदा के लिए अपना सुर की इस्तेमाल करें। और मैं अवाम से कहूँगा कि खुदा के लिए ऐसा करें कि एक ही हल है कि अब आप खुद उठें, आपको मुतहद होना होगा, आपको इसके लिए जद्दोजहद करना होगी। और अब ये अदालतों के दरवाजे खटखटाने से काम नहीं होगा, वहां तो काम और लंबा हो जाएगा। अब आपको प्रैक्टिकली करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा?
वो मैं आपको उस मीटिंग में बताऊंगा कि अगर आप तमाम लोग जो इस दयानतदारी से, सियासत से हटकर, पीटीआई से हटकर, नूर से हटकर, पीपल पार्टी से हटकर, वो हटकर अपने इलाके के लिए काम करना चाहते हैं, वो इकट्ठे हों। मैं वहां तजवीज़ दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। उस तजवीज़ पर अमल दरामद करने से ये सड़क बनेगी, ज़रूर बनेगी, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और मैं आखिर में पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, आप आए सगरपुर में, आपने अपने ससुर अशरफ मुबारक जिसने इस मुल्क के लिए जान दी थी, उसकी कब्र पर दुआए मगफिरत की। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप हमारे इलाके के दामाद हैं, हमारे कबीले के दामाद हैं, और आप पंजाब के वज़ीर आला हैं। लेकिन हमारा भी तो हक है ना। काश आप जाते वक्त ये कह के जाते कि मैं अपने ससुर के लिए सदका जारिया के तौर पर जेलम पिंड दादर खान रोड के लिए फंड जारी कर रहा हूं। आप इस स्कीम को ड्रॉप कर दें। ये फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम ही नहीं है, ये फवाद चौधरी की स्कीम ही नहीं है, ये पीडीआई की स्कीम ही नहीं है। उसको हम इंक्वायरी करते रहेंगे, उसमें जो फलाह है, जो उसमें गड़बड़ हुई है, उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। मैं इस सड़क की एक अलग स्कीम के तौर पर, फौरी तौर पर, आपके पास फंड्स हैं, फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कराता हूँ। आप काम शुरू कराएं। आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं पीटीआई को छुट्टी कराने के लिए, ये सड़क बनाए, जेल में पीटीआई और इमरान खान की और फवाद चौधरी की खुद छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये काम ना किया तो फिर जो है ना, वही बात कि दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया।